हर हर महादेव। मैं डॉक्टर रवि प्रकाश चौबे आज आप सभी से ज्योतिष शास्त्र के ऊपर कुछ बातें करता हूँ। आपको पता होना चाहिए वैश्विक वाङ्मय में सबसे पहले हमारे वेदों का परिगणना होता है। वेद हमारे चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन्हीं को संहिता कहा जाता है। इन्हीं संहिताओं को बाद के समय में समझने के लिए वेदांगों की चर्चा हुई है और हमारे परंपरा में 6 वेदांग प्राप्त होते हैं। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष आदि 6 वेदांगों की परिगणना वेदों को समझने के लिए हुई है। आपको यह भली भांति विदित होना चाहिए कि इसमें से जो ज्योतिष है, वह ज्योतिष शास्त्र जिसे ज्योतिर्विज्ञान कहा जाता है, वह भविष्य को दिखाने की राह प्रशस्त करता है। यह शास्त्र इतना अनुपम है कि इससे कोई भी व्यक्ति अपने भविष्य की राह को, अपने भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले ही जान पाता है, पहले ही समझ जाता है। ज्योतिष शास्त्र को नाग का जो सिरमौर कहा जाता है वह कहा गया है। तो 6 वेदांगों में ज्योतिष शास्त्र की महिमा परिपार है। बहुत ही उसकी महिमा का गुणगान पूरे शास्त्रों में अद्भुत तरीके से किया गया है। तो आज हम ज्योतिष शास्त्र की ही बात करेंगे कि ज्योतिष शास्त्र से कैसे ग्रह आदि नक्षत्रों को देखते हुए भविष्य की संभावनाओं या भविष्य में हो रही घटनाओं को हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं। ज्योतिष जैसे कि हमारे पंच इंद्रियों में कहा जाता है कि हमारा देखने का काम आँख इंद्रिय से होता है। हम आँखों से अपने समक्ष जितनी वस्तुएं होती हैं उनको हम आँखों के द्वारा देख पाते हैं। ज्योतिष एक दूसरी आँख है जो हमें इन आँखों से जो दिखाई नहीं देता है, वह ज्योतिष के माध्यम से हम उसको देख पाते हैं। इसीलिए कहा गया है ज्योतिषाम नयनम चक्षु। जो ज्योतिष है वह एक तरह से हमारा चक्षु ही है। ज्योतिष शब्द की यदि हम इटिमोलॉजी में जाएं, उसके व्युत्पत्ति परक अर्थ को लेकर हम बात करें तो यह दीप्तौ धातु, द्युत दीप्तौ धातु से बनी हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रकाश या नक्षत्र। यह हमें प्रकाशित करता है उन तमाम भविष्य की घटनाओं के प्रति जो हमारे आगामी जीवन में प्रभाव डालने वाली हैं। अगर हम बात करें कि ज्योतिष शास्त्र को कैसे समझा जाए तो हमारी परंपरा यह कहती है, आजकल आप लोगों को सबको यह पता होना चाहिए कि सब लोग कहीं ना कहीं अपने भविष्य के बारे में चिंतित रहते हैं कि हमारा कल कैसा होगा। इस बात को लेके वह अनुद्विग्न होते हैं, उद्विग्न बने रहते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र यदि एक अच्छा ज्योतिषी जिसे अच्छा होरा शास्त्र का ज्ञान हो, वह आपके भविष्य में होने वाली सारी संभावनाओं को आपको आपकी लग्न पत्रिका देखते ही स्पष्ट कर देगा कि आपकी यह संभावनाएं इस वर्ष में होने वाली हैं। यह है ज्योतिष शास्त्र का महत्व। आज के समय में बहुत सारे ज्योतिषी आपको मिल जाएंगे तो वह कहीं न कहीं कपोल कल्पनाओं के संसार में डूब रहे हैं। हमारी परंपरा में यह समझाया गया है कि हर शास्त्र का कोई न कोई एक अधिकारी होता है और नाम, अधिकारी, विषय और प्रयोजन के बिना कोई भी शास्त्र आगे अपने आप को शास्त्रवेत्ता के सामने खोलता नहीं है। आजकल के ज्योतिषी इस बात को नजरअंदाज करते हैं और वह अपने अधिकारीपना को ही व्यक्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए ज्योतिष शास्त्र सबसे पहले कहता है कि हमारा जो पारायण करे, जो हमारा अध्ययन करे, उसके अंदर यह गुण निहित होने चाहिए। मैं डॉक्टर रवि प्रकाश चौबे, मैंने संस्कृत से ही ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और मैं काशी से आता हूं। मैंने गुरुजनों के सानिध्य में ज्योतिष शास्त्र का अच्छा खासा अध्ययन किया है और मैं चाहता हूं कि अपने इस ज्ञान से अपने और लोगों को मैं लाभान्वित करूं, उनके जिंदगी में आने वाली अनिष्ट घटनाओं को मैं अपने ज्ञान के द्वारा प्रशमित करूं, उन्हें दूर करने का प्रयास करूं। इसी छोटे से प्रयास से हम चाहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र का जो अच्छा अध्येता है, जो ज्योतिष शास्त्र को अच्छा जानने वाला है, वह अपनी
परंपरा से प्राप्त इस ज्ञान को वितरित करे और लोगों का लोक कल्याण करे। इसी जो है सोच समझ के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो आज हम सिंपल केवल और केवल ज्योतिष शास्त्र के एक भूमिका की बात करेंगे और आगामी दिनों में हम धीरे धीरे ज्योतिष शास्त्र क्या है, उसकी पद्धति क्या है, वह कैसे भविष्य की आशंकाओं को, भविष्य की घटनाओं को निर्देशित करता है, इस बात को हम धीरे धीरे समझेंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो यह पृथ्वी हमारा ग्रह है वह पश्चिम से पूर्व की दिशा में निरंतर गतिशील है और सूर्य आदि जितने और सारे ग्रह हैं, सूर्य बुध आदि ग्रह, वह भी कहीं न कहीं यह परिक्रमा में शामिल हैं। तो हर एक स्थिति का पृथ्वी ग्रह पे प्रभाव पड़ता है और चूंकि पृथ्वी ग्रह पे प्रभाव पड़ता है तो पृथ्वी के निवासी होने के नाते हम पर भी उसका सुस्पष्ट प्रभाव प्रतिलक्षित होता है। आप लोगों को शायद यह पता न हो कि एक समय के बाद, जैसे वैज्ञानिकों ने इस बात को पुख्ता किया कि 11 साल के बीतने के बाद समुद्र में एक अलग प्रकार का ज्वार और भाटा आता है। वह ज्वार भाटा हर एक 11 साल के अंतराल पर आता है। तो हर समय, हर नियत समय है, वह कहीं न कहीं व्यक्तित्व पे, मनुष्य पे और पृथ्वी के चराचर हर जगत पे, चराचर जगत के हर प्राणियों पे अपना विशेष प्रभाव दिखाता है। अब यह दिखाता है तो शुरू से ही, चूंकि मनुष्य मननशील प्राणी है, तो शुरू से उसके अंदर यह जिज्ञासा रही है कि हमारा कल आने वाला जो कल है वह कैसा होगा। जिज्ञासु प्रवृत्ति ने मानव को शुरू से ही इस बात के लिए जो है वह पुख्ता किया है, इस बात के लिए जो वह प्रयत्नशील रहने के लिए तत्पर किया है कि हम अपनी आने वाली जिंदगी में आने वाली घटनाओं को देख पाएं। तो आपको पता होना चाहिए कि वैदिक वांग्मय, जिसको मैंने बोला कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों यदि वेदों की परिकल्पना करें, वैश्विक वांग्मय में सबसे पहले वैदिक इन संहिताओं की परिचर्चा होती है। इन परिचर्चाओं में आप देखेंगे तो ऋग्वेद में 26 मंत्र ज्योतिष शास्त्र से संबंधित आए हैं। यजुर्वेद की हम बात करें तो 44 मंत्र यजुर्वेद से आए हुए हैं और अथर्ववेद तो हमारे ऐहिक जीवन को ही बहुत ज़्यादा व्याख्यायित करता है। वहाँ पे 162 मंत्र ज्योतिष शास्त्र के ऊपर आए हैं। तो ज्योतिष शास्त्र की महत्ता इसी बात से समझी जा सकती है कि जो सबसे पहले हमारे वेद हुए हैं, वह वेद में भी ज्योतिष शास्त्र परम मूर्धन्य रूप में स्थापित है। वहाँ उसकी गणना परम मूर्धन्य रूप में, परम उत्तरीय रूप में प्राप्त होता है। आपको यह पता होना चाहिए कि ऋग्वेद का पहला जो सूक्त है वह अग्नि सूक्त के नाम से, और अग्नि सूक्त का मंत्र है कि होता रम रत्न धातमम। जो अग्नि है, अग्नि मिड्डे पुरोहितम होता रम रत्न धातमम। तो यह जो रत्न है, यह जो अग्नि है, वह रत्न को धारण करने वाला है। रत्न का धारण करने वाला जो अग्नि तत्व है, प्रकाश तत्व है, वह कैसे अन्य प्राणियों पे अपना प्रभाव दिखाता है, इस बात को हम ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से रेखांकित करेंगे। अब आप यह समझिए कि ज्योतिष शास्त्र क्या हर चीज पे काम करके आपकी संभावनाओं को विनष्ट कर सकता है? तो ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ यह कहा गया है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आपको वह कर्म अवश्य भोगने पड़ते हैं जो कि आपने किए हैं। यदि आपका कर्म शुभ कर्म होगा तो आपका जो परिणाम होगा वह भी शुभ होगा, और आपका यदि कर्म कुकर्म होता है, बुरे कर्म में आप संलग्न रहते हैं अपने विगत जिंदगी में, तो उसका फल भी आपका कुकर्म प्रेरित फल और गलत फल ही प्राप्त होगा। तो अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो यहाँ पे एक जिज्ञासा प्राप्त होती है कि भाई जब हमें अपने कर्मों का फल भोगना ही है तो ज्योतिष शास्त्र का क्या प्रयोजन है? ज्योतिष शास्त्र कर क्या रहा है? तो आप लोग यहाँ यह समझ लें कि ज्योतिष शास्त्र आपके कर्मों के फल को यह नहीं कि पूरा विनष्ट करता है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ों को वह कम कर देता है। आपको यदि पता होगा कि हम कल के डेट में गाड़ी से चलेंगे और हमारा बहुत बुरा
एक्सीडेंट होने वाला है तो ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से आप अपनी गाड़ी को धीमे चलाएंगे और जितना ज्यादा चोट लग सकता था उस चोट को आप कम कर देंगे। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र को संभावनाओं का शास्त्र कहा गया है और ज्योतिष शास्त्र इस तरह से अपने को 3 भागों में बांटता है। ज्योतिष शास्त्र 3 भागों में बांटता है और 3 भागों को हम अलग अलग तरीके से समझते हैं। पहला जो ज्योतिष शास्त्र का भाग है उसे हम सिद्धांत ज्योतिष कहते हैं। सिद्धांत ज्योतिष के अंतर्गत हम ग्रहों की स्थिति, ग्रह कैसे चल रहे हैं, ग्रहों की गति, इस सब का हम बारीकी से अध्ययन करते हैं। संहिता ज्योतिष कहते हैं और संहिता ज्योतिष में जो कब वर्षा होने वाली है, कब भूकंप होने वाली है, कब आधी दैविक शक्तियों का प्रभाव आप पे ज्यादा पड़ने वाला है, इन सब चीजों को हम संहिता ज्योतिष के माध्यम से जान पाते हैं। लेकिन जो आपके दैनंदिन जीवन से संबंधित है उसको हम होरा ज्योतिष कहते हैं। यह होरा ज्योतिष ही आपके भावी जीवन की सारी संभावनाओं को आपके सामने व्यक्त करता है। आपकी आयु कितनी होगी, आपका पुत्र कब होगा, आपकी शादी कब होगी, इस तरह की अन्यान्य तमाम प्रकार की बातें जो आपके जीवन में मूर्धन्य स्थान रखती हैं, इसको होरा शास्त्र को जानने वाला अच्छी प्रकार से बता पाता है। तो हम जब ज्योतिष शास्त्र की बात कर रहे हैं तो हम सिद्धांत की बात नहीं कर रहे हैं, हम संहिता की भी बात नहीं कर रहे हैं, हम होरा शास्त्र की बात कर रहे हैं। और कलयुग में जो होरा शास्त्र है वह पराशर का होरा शास्त्र है और पराशर के होरा शास्त्र से ही सारी की सारी संभावनाएं हमारे दैनंदिन जीवन में जो होने वाली हैं और जो भावी जीवन को प्रभावित करने वाली हैं उनको हम देख पाते हैं। परंपरा यह मानती है कि पितामह ब्रह्मा से नारद को यह ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद ऋषि वशिष्ठ से लेकर भृगु तक 18 ऋषियों ने इसको विकसित करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। अब अंत में आपको यह जान लेना चाहिए कि ज्योतिष शास्त्र से न केवल भावी घटनाओं का ही ज्ञान होता है, केवल स्वभाव की ही पहचान होती है। शुभ समय का चयन भी, हम कौन से शुभ कार्य कब कर रहे हैं, यह शुभ चयन का समय भी ज्योतिष शास्त्र हमें इंगित करता है। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए जो हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उसमें जो आध्यात्मिक प्रगति है, हमारी आध्यात्मिक प्रगति कैसे हो, इसका मार्ग भी हमारा ज्योतिष शास्त्र प्रशस्त करता है। वह नानाविध उपायों के द्वारा आपको यह बताएगा कि आपकी जो मानसिक व्याधि है उसका शमन कैसे होगा और आप आध्यात्मिक धरातल पे कैसे ऊर्ध्वगामी बनेंगे, यह ज्योतिष शास्त्र आपको भली भांति विदित करेगा। इन्हीं सब महत्वपूर्ण बातों के साथ मैं आज की अपनी ज्योतिष संबंधी विषय को विराम देना चाहता हूँ। हर हर महादेव।